हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर का केम का रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था। 1 शॉर्ट वीडियो भी उसको बनाए थे। जो बच्चे 1 शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले 1 शॉर्ट वीडियो देख लेंगे केम का रिएक्शन एंड इक्वेशन का। उसमें पूरा एक क्वेश्चन पर मैंने पूरा चैप्टर को कवर किया था कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में चर्चा किए थे, न्यूट्राइजेशन रिएक्शन के बारे में चर्चा किए थे, एक्जोथर्मिक आपको बताए थे, इंडोथर्मिक रिएक्शन बताए थे। तो सबसे पहले जो बच्चा ने आज आज लैब रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हमने सोचा कि इस क्वेश्चन को बता दें। कल से आप लोग का एसिड बेस चैप्टर स्टार्ट होगा। पहले 1 शॉर्ट वीडियो बनेगा एसिड बेस का, फिर मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन आए उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने थिंकिंग किया कि 1 शॉर्ट वीडियो जैसे पार्ट 1 पार्ट 2, एक लेसन का 2 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। चैप्टर को पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद आपका 10 इयर्स के जितने क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से, जैसे फर्स्ट हम केम का रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस के जितने भी क्वेश्चन आए 10 इयर्स में, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और चर्चा करें। सबसे पहले हम उस एसिड बेस जो 7 चैप्टर, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं 1 शॉर्ट वीडियो में उसको क्या करूँगा, फिनिश करूँगा। जो बच्चा नहीं देखा होगा, सबसे पहले केम का रिएक्शन इक्वेशन के जितने भी वीडियो मैंने सैम्पल पेपर में डाले उसको देख लीजिएगा। मतलब जितने भी सैम्पल पेपर मैंने केम का रिएक्शन और केम का रिएक्शन इक्वेशन को उससे सैम्पल पेपर को अपलोड किए हैं, उसको देख लीजिए। फिर जब पेपर में वो जैसे क्वेश्चन बताएं वैसे आपको आएगा। तो लेकिन फर्स्ट आप जाके 1 शॉर्ट वीडियो देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कीर्ति नाम की लड़की है, एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन एज सोन इन द टेबल गिवन बिलो। कोई लड़की है, उसका नाम क्या है, कीर्ति नाम है। उसने क्या किया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड चैप्टर अभी चर्चा होगी एसिड बेस और साल्ट में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको बोलते हैं, HCl को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया तो जैसे केम का रिएक्शन इक्वेशन में आपने पढ़ा था न्यूट्राइजेशन रिएक्शन। न्यूट्राइजेशन रिएक्शन में हम आपको बताए थे व्हेन एसिड रिएक्ट टू बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड बेस में हम बताए थे जो एसिड होते हैं H+ आयन देते हैं, जो बेस होते हैं OH- आयन देते हैं। जो एसिड होते हैं उसको लिटमस पेपर पर ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। हम आपको ट्रिक बताए थे, अनिल और बेलन बताए थे। का मतलब एसिड, नी का मतलब नीला और ल का मतलब लाल हम बताए थे। और बेलन में बताए थे बी का मतलब बेस और ल का मतलब लाल और न का मतलब नीला। तो एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। ये चर्चा होगी जब एसिड बेस चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, तब उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड बेस आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे डाइल्यूट क्या होते हैं, कंसनट्रेट क्या होते हैं। डाइल्यूट में एसिड की मात्रा कम होती है, वाटर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। कंसनट्रेट में क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और वाटर क्या होते हैं, कम होते हैं। वो चर्चा होती रहेगी। 4 मेटल, ये मेटल का मतलब आपको हम बताएं क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ये मेटल इज मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस एंड गुड कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में हम बताए थे मेटल इंडिकेट टू पॉजिटिव चार्ज। उसी का सेकेंड में हम एक चैप्टर है उसमें हम आयंस डाले होंगे, ट्रिक आयंस, लेकिन उसमें हम मेटल नॉन मेटल मेटोलाइट के बारे में हम चर्चा की है। जो लड़का नहीं मेटल नॉन मेटल जानते हैं तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं आपको। थर्ड चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल है चैप्टर, उस पर भी हम कवर करें। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, अब सेकेंड एसिड बेस, थर्ड आपका मेटल नॉन मेटल, फोर्थ आपका कार्बन इस कंपाउंड चैप्टर। जितने भी चैप्टर है उसको मैं रिवीजन करूँगा। उसके बाद जितने सिंपल पेपर आए हैं 10 इयर्स के, उसका हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन पर अब आते हैं। ये 4 मेटल लेनी है, रिकॉर्ड है हर ऑब्जर्वेशन है सोन इन
इन द टेबल गिवन बिलो। तो माय डियर स्टूडेंट, जब मैं मेटल नॉन मेटल पढ़ाया था तो उसमें मैं जैसे दिया है कापर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सभी क्या है मेटल है। कैसे जाने हैं कि मेटल है? मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जैसे कापर है, कापर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, आयरन इसमें भी। अब मैग्नीशियम जिंक है, आप कहेंगे सर कैसे पकड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? तो आप सिंपल सा, आपको हम बोरबरी लॉ से भी बताए थे, ट्रिक बताए थे, 2n² 2 8 18 32, वहाँ से हम आपको चार्ज दिखाए थे कि किस पर पॉजिटिव होता है, किस पर निगेटिव होता है। तो जो मेटल होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये कापर है, आयरन है, मैग्नीशियम जिंक, ये सभी मेटल है। नाम भी देखो लिखा में, और कहा है मेटल है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो गैस इन्वॉल्व, मतलब गैस निकलती है। यदि कापर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे तो गैस निकलेगी। किसकी गैस निकलेगी वो तो चर्चा होगी। आयरन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं HCl को तो निकल रही है कि गैस की नहीं, यस दिखाना है। मैग्नीशियम के साथ बोला है कि नो होता है, जिंक के साथ बोला यस है। तो सबसे पहले हम रिएक्टिव, इस क्वेश्चन को लगाने के पहले सबसे पहले हमको रिएक्टिव सीरीज जानना पड़ेगा कि रिएक्टिव सीरीज क्या होती है। रिएक्टिव सीरीज आप मेटल में सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे ऊपर कौन होता है? सोडियम होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। फिर उसके बाद सॉरी पोटेशियम होता है सबसे ऊपर, फिर सोडियम होता है, बेरियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, कार्बन होता है, जिंक होता है, फेरस होता है, आयरन होता है, निकिल होता है, टीन होता है, लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, कापर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। और आपका बताए थे Au था, और Pt से क्या होता है? प्लेटिनम होता है। तो ये Au किसका है? आपका गोल्ड का देखो, कापर का Cu, सिल्वर का Hg, गोल्ड का क्या होता है? Au होता है। कापर का क्या था? कापर का Cu, सिल्वर का क्या था? नो नो सॉरी, यहाँ Hg से क्या होता है? मरकरी, मरकरी हमने भूल गया यहाँ पर लिखना, समझ जाइए। ये ट्रिक हम लिखे थे, जैसे कापर, सिल्वर, ये मरकरी, Hg से क्या होता है? मरकरी, Ag से क्या होता है? सिल्वर, Eu से क्या होता है? गोल्ड, और Pt से क्या होता है? प्लेटिनम होता है। तो आप हम सबसे ऊपर रिएक्टिव सीरीज आपसे पूछेगा, इसका स्क्रीनशॉट माय डियर स्टूडेंट ले लीजिए। ये रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है। कितने लोग ट्रिक से बताते हैं कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इंस्टीट्यूट ट्राई लर्निंग हाउ कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे भी कितने लोग याद करते हैं। तो ट्रिक से मत, आप ट्रिक पर मत जाइए। आप देखो ये लेवल जो है बेरियम है, कार्बन, ये 10 लेवल में नहीं, जब हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ बेरियम कार्बन भी आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है। 10 लेवल में आपको पूछता है क्वेश्चन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, निकिल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये जो सर्कल की ये हायर लेवल में आता है। आपका 10 लेवल में ये नहीं दिया होगा, बेरियम नहीं दिया होगा, कार्बन नहीं दिया होगा, नहीं तो आप जाकर NCERT में मोस्ट रिएक्टिव मेटल और नीचे लिखा रहेगा लिस्ट रिएक्टिव मेटल। ये हम डिक्रीजिंग आर्डर लिखे हैं। कौन सा आर्डर है? ऊपर से नीचे आने पर ये हमारा क्या होता है? डिक्रीज। सबसे मोस्ट कौन है? पोटेशियम। इसी के माध्यम से ये आपको लर्न नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी तरह आप याद करिए, चाहे ट्रिक से याद करिए, जैसे भी आप याद करिए, इस सीरीज को आपको क्या करना है? लर्न करना है, किसी तरह भी लर्न करना है। तो आइए क्वेश्चन पर हम आते हैं। कैसे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप रिएक्टिव सीरीज आप मेटल को किसी तरह लर्न करें, चाहे ट्रिक से करिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी और केयरलेस जेब्रा इंस्टीट्यूट ट्राई लर्निंग हाउ कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो जैसे भी याद करिए, आपको याद करना है। अब आते हैं, इसमें भी कैटेगरी 3 कैटेगरी बटेगा। तो हम मेटल नॉन मेटल जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक कापर, आप बताओ यार। Cu है प्लस HCl है, ये आपका नो रिएक्शन होगा। ये ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो गया? गलत हो गया। कापर गैस इन्वॉल्व करती है, यस। ये तो पहले क्यों नो रिएक्शन बताओ? सीरीज में हाइड्रोजन है, कापर कहाँ है? नीचे है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर पाएगा। आप
पढ़े थे, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव मेटल और कार्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हो रही है। तो जो पहला ऑप्शन है कापर, यस, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। सेकेंड बोला आयरन, यस है, आयरन का क्या होता है, एफ ही होता है और यस सी एल यहाँ पर है। अब बताओ देखा जाए हाइड्रोजन के ऊपर आयरन है कि नहीं, देखो यहाँ पर एफ ही लिखे हैं, इसका मतलब डिस्प्लेस करेगा तो ये क्या बना देता है, FeCl2 भी बना सकता है, FeCl3 भी बना सकता है। अब प्लस H2 गैस यहाँ से क्या होती है, डिस्प्लेस मतलब निकलती है, ठीक है। H2 गैस यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है, सही है। यहाँ देखो H2 गैस दिखा रहा है, इन्वॉल्व हो सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है। और थर्ड बोला है मैग्नीशियम, नो लिखा। बताओ हाइड्रोजन के ऊपर कौन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस HCl है। यहाँ बैलेंस कर लेंगे यार, FeCl2 प्लस H2 करेंगे तो यहाँ 2 कर लीजिएगा। चलिए ये तो आम बात है, कोई बैलेंस कर ले। Mg प्लस HCl ये रिएक्ट होता है तो MgCl2, ये साल्ट है, ये साल्ट है, MgCl2 प्लस H2 बन जा रहा है, यहाँ भी 2 लिख लेंगे, ये गैस फॉर्म में चला जा रहा है। अब ये साल्ट है तो सॉलिड रहेगा। अब आते हैं MgCl2 प्लस H2, यहाँ नो रिएक्शन कर दिया, नहीं ये बन सकता है, तो पहले ही ये बोल दिया कि ये भी बात क्या है, गलत है। ये ऑप्शन क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। MgCl2 प्लस H2 ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आते हैं, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ यस लिखना चाहिए था, नो, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड वाला क्या है, जिंक प्लस HCl है, इसको आप क्या करिए रिएक्ट करते हैं तो ZnCl2 प्लस क्या बन जाता है, H2 गैस आपका बनता है, यहाँ 2 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए। आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रिएक्टिव आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या लिखा है, यस लिखा है, इसका मतलब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करा है। क्वेश्चन बोला गया कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मेटल एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द टेबल गिवन बिलो। तो हमने किसके सहारे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, रिएक्टिव जो आपके रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल थी उसके माध्यम से इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। यदि ये रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल नहीं जानते तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए कि कौन मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, कौन लिस्ट है। तो इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट था और थर्ड था ये क्या है, गलत है। आंसर आपका क्या आएगा, कापर और जिंक। तो जिसको नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल को क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। हम देखते हैं 1 शॉर्ट वीडियो मैंने किसका बनाया था, ट्रिग्नोमेट्री का बनाया था, 10 ईयर का क्वेश्चन लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, फास्ट कर कर देख रहे हैं। आपको मैथ है समझ में नहीं आएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करिए, उस क्वेश्चन को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। और नोटबुक में जब पेपर देने जाइएगा तो देखिएगा कि जितने क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 और सैम्पल पेपर लिए थे, जितने 1 2 3 जितने भी हो ट्रिग्नोमेट्री के, उसको मिलान करिएगा कि जो सर बताए थे वो बोर्ड में फंसा है कि नहीं। क्वेश्चन सब मैं बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन इस समय सॉल्व करा रहा हूँ, ये भी आपका बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप किया है। आप सीरियसली पढ़िए, ये मत समझिए कि ये सर ऐसे क्वेश्चन कोई हम जो 100% में 90% क्वेश्चन संभावित है आने वाले, उन्हीं क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ और उसी जैसा क्वेश्चन आपको क्या करेगा, पुटअप करेगा। ये नहीं है कि जो हम 10 साइन लिखे वही लिखा, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि वही क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है जो मैं मॉडल पेपर में लिया हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को फास्ट करके मत देखिए, एकदम स्लोली। मैथ का तो कभी आप फास्ट मत देखिए, मैथ का हर क्वेश्चन के क्या करिए, नोट करिए और उसको रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करिए। आपके पास टाइम बहुत क्या है, कम है। हर क्वेश्चन यही आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल तो हम जानते हैं यार, एक बार ये देख लेंगे फिर आपका रिवीजन होगा। बार बार देखिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें से 12 मार्क हाई डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आपको हम पुटअप करें, मतलब 12 30 मार्क आता है। आप उसको बार बार रिवीजन करिए, एक बार पढ़ कर मत छोड़िए। AP का है, जितने भी चैप्टर आपके मैथ के सभी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इस
क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। जैसे यदि नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। और सबसे पहले बार बार आपको हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रिएक्टिव सीरीज आप मेटल को क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, जैसे भी लर्न करिए। इसको लर्न करने से क्या फ़ायदा है कि आप मेटल नॉन मेटल जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो ये आपको कंपलसरी है कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। आपको हम जो बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़े हैं, यदि नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, जैसे मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ उसी तरह वीडियो में भी मैं अपलोड कर कर पढ़ाता हूँ। हमारा जो प्रोसेस है, जो शैली है, सेम है, चाहे यहाँ पर पढ़ाएं चाहे कोचिंग में पढ़ाएं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग मेरे जो प्रिय स्टूडेंट थे, सभी लोग मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, वो देखे होंगे कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल और लिस्ट रिएक्टिव मेटल के इशारे से आपको हम वाटर का रिएक्शन सिखाए थे, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम वाटर ट्रिक के माध्यम से। तो इसलिए बार बार आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस सीरीज को क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।